দিল্লির পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। যেভাবে গতকাল নাশকতার ছক দেখা গিয়েছে, নাশকতার ছায়া দেখা গিয়েছে, দিল্লি জুড়ে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল গোটা দিল্লি। এরপরেই কিন্তু জম্মু কাশ্মীরে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়, নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে গোটা জম্মু কাশ্মীরকে। এই মুহূর্তে আরো বিস্তারিত জানবো। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিफोन लाइने সরাসরি जम्मू कश्मीर থেকে टेलीफोन लाइने রয়েছে प्रतिनिधि आदिल। आदिल, आपसे पूछना चाहेंगे, जो कल हमने देखा है दिल्ली में जो हमला हुआ है, जो अभी खबरें उठ के आ रहा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अभी जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को विस्तार से बताइए। बिल्कुल, हमने देखा कि कल शाम को जो दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत जो वाक़ा हुई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग उसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो यहाँ पर लगातार जो दिल्ली पुलिस की तरफ से या NIA की तरफ से जो यहाँ पर कल शाम को इस हवाले से जो है कोशिश की गई कि कुछ तरह के एविडेंस जो है वहाँ पर मिल सके। तो फिलहाल जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि जिस कार में बम रखा गया था इसमें ब्लास्ट, और जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि ये टेररिस्ट का काम है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है, दिल्ली के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया है। इसी में जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे, यहाँ अंदरूनी इलाकों से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक जो है पूरी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई और लगातार कोशिश की जा रही है किसी भी मौके को यहाँ पर न गंवा सके। और इस सवाल से हम देख रहे हैं कि फिलहाल इस जो IED इस गाड़ी में रखी गई थी उसका ये मालिक जो है वो पुलवामा का बताया जा रहा है। अगर वो फरीदाबाद में ही इस वक्त रह रहा था, लेकिन फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जो इस वक्त भी जारी जो है वो कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर के जो DGP है यानी जो प्रवक्ता है यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी के इस सवाल से लगातार बैठकों का सिलसिला जो है सुबह सवेरे से ही जारी और करीबन 10 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी। और जितने भी एरियाज है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे या जो अंदरूनी इलाके जहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली यूपी को फिलहाल कर दिया गया है। और इस सवाल से मजीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी कर दी गई है। कुल मिला के कितनी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि एक डॉक्टर समेत जो एक AK-47 राइफल लेकर जो इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। और करीबन ये भी देखा जा सकता है कि क्या कुछ इंटरलिंक जो है इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ यूपी, दिल्ली और जितने भी आसपास के एरियाज है ये फिलहाल जो है हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी जो है वो मजीद यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जी आदिल, आपसे पूछना चाहेंगे, कल हमने जो दिखाया था हम लोग का ऑडियंस को, KTV बांग्ला का ऑडियंस को, जो हरियाणा से जो एक अस्पताल से मिला था बहुत सारा RDX या फिर जो गन्स मिले थे, उसके बाद हरियाणा एक पहले से ही हरियाणा में जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए गए थे। और फिर जो कल देखा गया था जो दिल्ली में जो हमला हुआ है, जैसा खबरें उठ के आ रहे हैं, उसके वो नंबर प्लेट भी हरियाणा का ही है। दोनों घटना क्या हम लोग एक साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि सवाल से इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी कर दी गई, जितने भी जांच एजेंसियां है वो लगातार इसमें लगे हुए हैं। अभी इस हवाले से क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है सामने आएगी, इस हवाले से थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जितने भी प्रक्रिया इस हवाले से देखी जा सकती है वो इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से जो है यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि ये टेररिस्ट रिलेटेड जो है ये अटैक हुआ था। और करीबन इसमें यह भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कल यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से जो पुष्टि की गई थी हरियाणा के अंदर एक डॉक्टर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी हो सकता है कि लिंक जो है वो इंटरलिंकेशन के साथ मिले हुए और बड़े साजिश को यहाँ पर अंजाम दे रहे थे। और इस सवाल से पहले ही सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से इन्हें जो है दबोच लिया गया है। अभी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी और पूरी तफसीलात इस हवाले से सामने आ जाएगी। जी आदिल, आपसे और जानना चाहेंगे, और एक जन का नाम उठ के आ रहा है, आमिर, जो अभी पुलवामा का बासिंदा है, ऐसे खबरों में उठ के आ रहा है। इस हिसाब से जो आमिर के बारे में आपको इतना मतलब सूत्रों के मुताबिक क्या क्या अभी जानकारी मिल रही है, आमिर कैसे लिंक हो सकता है ये पूरे घटना से? देखिए, जिस तरीके से हम इस सवाल पे बात करेंगे, जिस गाड़ी में कल ये एक्सप्लोजन रखा गया था जहाँ ये ब्लास्ट हो गया था, और ये बताया जा रहा है कि ये फिलहाल ओरिजिनली जो पुलवामा का रहने, साउथ कश्मीर का रहने वाला है और जिसका नाम तारेक है। और डॉक्टर मुजम्मिल जो कल यहाँ पर गिरफ्तार किया गया उसके साथ लिंक जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से भी पूरी तरीके से सवाल की पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से ये गाड़ी वहाँ पर यानी जो I-20 हुंडई वाली गाड़ी थी वो दिल्ली रेड फोर्ट के पार्किंग में यहाँ पर थी जिसमें ये एक्सप्लोजन हुआ था। और कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से इस हवाले से मजीद जो है छानबीन की जा सके। लेकिन अभी इस हवाले से जो सूत्र बता रहे हैं कि इंटरलिंक जो है इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। जो कल यहाँ पर जो डॉक्टर के साथ जो कुछ मवाद यहाँ पर यानी 300 के RDX मिला था, फिर करीबन ये भी देखा जा रहा है कि
क्या इंटरलिंक जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे या कुछ बड़े साजिश को यहाँ पर अंजाम दे रहे थे। लेकिन फिलहाल हमने देखा कि जो दिल्ली के अंदर जो कल ब्लास्ट हुआ, इस सवाल से फिलहाल एक कश्मीरी यानी जो पुलवामा का रहने वाला है, फिलहाल उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। कल हमने देखा 2 डॉक्टर को यहाँ पर गिरफ्तार किया जो जम्मू कश्मीर से वापस, और उस हवाले से 7 मजीद लोगों को जो इस सवाल से गिरफ्तार वो कर लिया गया है। अभी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और मजीद जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी तफसीलात होंगी वो बाकायदा तौर जो है सामने आ जाएगी। जी आदिल, आपसे और जानना चाहेंगे, हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे पहलगांव में जो हमला हुआ था, उसका अभी ज्यादा महीना भी नहीं हुआ, फिर से और एक बार हमला कैसा खबर मिल रहा है दिल्ली से। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो होम मिनिस्टर है वो आज बैठक के उनका एक बात है, इस विषय में और क्या क्या अभी इंफॉर्मेशन मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो पहलगाम का अटैक हुआ था, आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को यहाँ 26 निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया था। और कल हमने देखा कि कुछ ही महीनों के बाद जो है दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर इस तरह का जो है ब्लास्ट होना, इस तरह का हादसा पेश होना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिस तरीके से लगातार जो टेररिस्ट की तरफ से यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है या जो भी यहाँ पर मंसूबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन अचानक इस तरह का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से काफी ज्यादा चैलेंज जो है वो बना हुआ है। और दिल्ली के जो गृह मंत्री है वो इस सवाल से बैठक कर रहे हैं। अभी इस सवाल से क्या कुछ प्रक्रिया होगी, क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आगे सिक्योरिटी के हवाले से जो है दी जाएगी, इस हवाले से अभी कुछ ही देर के बाद जो है साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो टेररिस्ट की तरफ से जो कुछ यहाँ पर मंसूबे रखे जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से लगातार उसमें जवाबी कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आ रही है। पहलगाम के बाद ये बड़ा हमला जो है माना जा रहा है और करीबन कोशिश की जा रही है इसमें जितने भी सुराग मिल सके और उनको जो है जितने भी टेररिस्ट में मुलव्वस है, चाहे लोकल है चाहे OJW है, उनको दर दबोच लिया जा सके। फिलहाल गृह मंत्री सवाल से बैठक कर रहे हैं। अभी इसमें क्या कुछ कड़े संदेश जो सिक्योरिटी फोर्स को दिए जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना होगा। जी आदिल, आपसे और पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, जो बॉम्ब ब्लास्ट कल देखा गया है और जो सूत्रों के जो खबर उठ के आ रहा है, ये बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे रिमोट कंट्रोल बॉम्ब ब्लास्ट है, ऐसे सूत्रों के हिसाब से खबर आ रहा है। इस हिसाब से आपके पास अभी और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आदिल? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने सोशल मीडिया के अंदर देखा था कि जो यहाँ पर कुछ तस्वीरें जो वायरल हुई थी, जो इस गाड़ी में वहाँ पर मौजूद थी, जिस तरीके आपने कहा कि रिमोट से ये जो एक्सप्लोजन जो करने की कोशिश की गई थी रेड फोर्ट के अंदर, ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर को इस सस्पेक्ट जो है जो सुसाइड बम्बर माना जा रहा है, जो इस दिल्ली ब्लास्ट में जो है मुलव्वस पाया जा रहा है, इसकी तस्वीर भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो चुकी है। और इस हवाले से जो है कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कि जल्द से जल्द जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल हम देखेंगे कि एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की जान जो है चली गई है और कई लोग जो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी इन्वेस्टिगेशन यानी इसकी तह तक पहुंच जाए और जो भी लोग मुलव्वस पाए जाए उनको जो है यहाँ पर कटघरे में जो है वो खड़ा किया जा सके। जी धन्यवाद आदिल हमसे जुड़ने के लिए। যে খবরের দিকে আমরা নজর রাখছিলাম, দিল্লিতে ফের একবার যেন नंबर 1 के सामने कल यहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ है और जिसमें एक गाड़ी में एक विस्फोटक जो है वो रखा गया था। और इस हवाले से हमने देखा कि करीबन जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से 12 लोगों की मौत इसमें वाक़ा हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताया जा रहा है, जो इसी नजदीकी अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। और इस हवाले से हम लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं जहाँ डॉक्टर का सिलसिला जो है इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा एक दिन पहले जो है कुलगाम के रहने वाले एक डॉक्टर, अनंतनाग का रहने वाला एक डॉक्टर जो है जो GMC में पहले प्रैक्टिस कर रहा था, उसके बाद यूपी के अंदर उनकी जॉब जो है लगी थी और उसके लाकर से जो है 2 AK-47 राइफल जो है वो बरामद किए गए थे। एक तो उसकी जो GMC अनंतनाग के अंदर लाकर है वहाँ एक AK-47 राइफल जो है वो यहाँ पर बरामद की गई थी। उसके बाद जो फरीदाबाद के अंदर उन्होंने एक डेरा लिया था, वहाँ पर एक राइफल और 350 kg जो RDX मवाद जो है वो बरामद की गई थी। लेकिन कल शाम को हमने देखा जब दिल्ली के अंदर ये भयानक हादसा हुआ है, भयानक विस्फोट गाड़ी में रखा गया था और ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही थी। और जिस तरीके से एजेंसी की मानिए या जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या खासकर NIG की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एक फिदाइन अटैक करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। और जिसमें हमने देखा कि एक गाड़ी यानी जो हुंडई गाड़ी हरियाणा नंबर की थी उसमें ये विस्फोटक रखा गया था और अभी 2 डॉक्टर इस हवाले से जो है वो मुलव्वस पाए जा रहे हैं। एक
जो पुलवामा का रहने वाला और दूसरा अनंतनाग का रहने वाला, और इस हवाले से अब लगातार जो है जांच की जा रही है, क्योंकि अभी लाइन अच्छा से पहले जो फैमिली के साथ यहाँ पर बात की थी और जितने भी वहाँ पर